राइट सो हे गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल करियर चीज एंड आज यार जैसे थंबनेल पढ़ के आए हो टुडेज डिस्कशन विल बी मोर अबाउट कि विल 2021 बी डिक्लेयर्ड अ जीरो एकेडमिक ईयर। तो जिन बच्चों को यार नहीं पता जीरो एकेडमिक ईयर होता क्या है, तो जीरो एकेडमिक ईयर का मतलब होता है बेसिकली कि आपने उस पर्टिकुलर ईयर के लिए सारी एकेडमिक एक्टिविटीज़, चाहे यार वो एडमिशन टू कॉलेजेस हो गए, ठीक है, या फिर आपके बोर्ड के एग्जाम्स हो गए, या फिर एंट्रेंस एग्जाम्स, जो मेजर आपके +2 के एकेडमिक डिसीजंस हैं उनको आपने नलीफाई कर दिया और आपने ये बोल दिया कि जो भी 2021 के डिसीजंस हैं दे रिगार्डिंग एकेडमिक्स उनको हम 2022 में आगे पोस्टपोन कर देंगे। तो आज हम इस चीज़ को समझेंगे क्या ये पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद यार खैर इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने के बाद मैं एक मेजर टॉपिक ये उठाना चाहता हूँ कि आपका इस पॉइंट पे मेजॉरिटी बच्चे जिनमें से आई नो बहुत लोग अब सुस्त बैठ गए होंगे बिकॉज पोस्टपोन हो चुका है, तुम्हारा क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, स्पेशली वो बच्चे हैं जिनके शायद 60 to 70% 80% आई है, क्योंकि आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है बड़ी कि आप अब 99+ बड़े आराम से फोड़ सकते हो। तो ठीक है, वीडियो लास्ट जरूर देखो। बस वीडियो शुरू करने से पहले यार एक छोटा सा बस एक अपडेट दे दो दैट हमने यार लास्ट कुछ डे से आपको बताते आ रहे हैं कि अगर आप कोई 2021 का देने वाला बच्चा है एस्पिरेंट, तो डेफिनेटली आप अनअकैडमी की अगर आप सब्सक्रिप्शन चाहते हो, द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑन एजुकेशन। अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो या जेई में, चाहे तुम बोर्ड में स्ट्रगल कर रहे हो, जहाँ पर भी यार तुम स्कोर नहीं कर पा रहे हो मार्क्स, तो यू कैन डेफिनेटली यार कॉन्टैक्ट अस फॉर एन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, जहाँ से यार तुम बेस्ट टीचर्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, यूटिलाइज कर सकते हो, फ्री के मॉक टेस्ट को यूटिलाइज कर सकते हो, अपने आप को कंट्री लेवल पे चेक कर सकते हो कि तुम कहाँ पर एग्जिस्ट करते हो। तो इफ यू आर 2021 एस्पिरेंट, तो डेफिनेटली इफ यू वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन डू कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। बाकी यार तो जो 2022 वाले बच्चों हैं उनके लिए भी यार बैचेस लेके आए हैं अनअकैडमी के। 2 करंट बैचेस चल रहे हैं यार, एक है मेगा बैच, एक है इवॉल्व बैच। दोनों की डिफिकल्टी अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। अगेन सेम थिंग यार, आपके बेस्ट टीचर्स हैं जो कोटा के बेस्ट टीचर्स थे, ठीक है, जिनकी शायद बुक्स आप पढ़ते हो, जिनकी पब्लिसाइज्ड बुक्स जो आप लगा रहे हो यार, चाहे केमिस्ट्री हो फिजिक्स हो, वो सारे टीचर्स तुम्हें यार पढ़ाएंगे, तुम्हारे रेगुलर मॉक टेस्ट होंगे, यू आर फ्री टू अटेंड द क्लासेस ऑफ एनी टीचर यू वांट टू, जो तुम्हें यार उस सब्सक्रिप्शन में पढ़ा रहा है। तो अगर अगेन सेम चाहते हो, इफ यू वांट टू टेक अ सब्सक्रिप्शन डू कॉन्टैक्ट अस। हमारी तरफ से यार यू विल गेट अ 10% ऑफ, ठीक है, वो तुम्हें दिख जाएगा इफ यू यूज अ कोड KEARMY KERB, तो डेफिनेटली कंसिडर दिस टेकिंग, ठीक है। अब वापस आते हैं वीडियो के ऊपर। तो अब यार पहले शुरू करते हैं इसके ऊपर कि क्या ये एक जीरो एकेडमिक ईयर हो सकता है कि नहीं। देखो, जीरो एकेडमिक ईयर कैन नॉट बी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड इन अ कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि मैंने पहले भी एक चीज़ बताई थी यार कि हमारी कंट्री में यार दिक्कत क्या है, पॉपुलेशन की। और उस पॉपुलेशन की दिक्कत की वजह से यार हमें एक एंट्रेंस एग्जाम बनाना पड़ा जिसका नाम था जेई, ताकि हम स्क्रीन आउट कर पाए उन बच्चों को यार जो बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ पाए। आपके यहाँ लगभग 12 लाख बच्चे पेपर देते हैं जेई के, एंड इट इज़ नॉट रॉन्ग टू से कि वी हैव ओनली अराउंड अबाउट 10,000 रिस्पेक्टफुल बीटेक सीट्स इन इंडिया, ठीक है, अच्छे कॉलेजेस की बात कर लो, चाहे आपके NITs हो गए, DTU NSUT IITs वगैरह, इन सब कॉलेजेस में दैट टू टॉप स्ट्रीम्स, ठीक है। मैं आई डोंट काउंट कि IIT से यार आपने बायोटेक कर लिया या फिर आपने IIT से केमिकल कर ली तो एक बहुत तोप चीज़ है, उससे बेटर मतलब द रिस्पेक्टफुल सीट, राइट, Tier 1 कॉलेजेस एंड द बेस्ट स्ट्रीम्स। तो 10,000 सीटें एंड वी हैव अराउंड अबाउट 12 लाख किड्स जो अपीयर करते हैं इस एग्जाम के अंदर, तो हम स्क्रीन आउट कर पाते हैं JES एग्जाम में बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स इज अ लिमिटेशन इन कंट्री लाइक इंडिया। जिस पॉइंट पे आपने ये बोल दीजिए कि हम जीरो एकेडमिक ईयर जो है उसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, आपने ये बोल दिया कि अगले साल, राइट, अगले साल मतलब जब डबल द नंबर ऑफ बच्चे बैठेंगे, बिकॉज एक तो यार 2021 जो भी करंट लॉट है और जो 22 का लॉट होगा, जो डबल बच्चे बैठेंगे यार उनको हम जितनी अभी करंट एग्जिस्टिंग सीट्स हैं उसमें अकोमोडेट करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार अगर अभी आपके पास X सीट्स हैं तो शायद डबल अकोमोडेशन में आपको 2X सीट्स की रिक्वायरमेंट होएगी। और जो हमारे कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पॉइंट में, चाहे आप बड़े से बड़ा कॉलेज निकाल लो, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज निकाल लो बड़ा सा, या फिर आप IITs में निकाल लो, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि हम 2X सीट्स को अभी इस पॉइंट पे अकोमोडेट कर पाए, ठीक है। तो ये तो यार बात होगी कि जीरो एकेडमिक ईयर ऐसा कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ यार, आजकल यूट्यूब पे कुछ वीडियोस बनती हैं, फिर इंस्टाग्राम पे ये फैलती है चीज़, तो बच्चे विश्वास में लग जाते हैं, फिर टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं। तो जीरो एकेडमिक ईयर विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन अ कंट्री लाइक इंडिया। बट इसमें यार जो गवर्नमेंट ने भी डिसीजंस लिए हैं, मैं इसमें एक पॉजिटिव भी देखता हूँ और एक नेगेटिव भी देखता हूँ, जो भी पोस्टपोनमेंट हुई है, राइट। तो पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, जरा जल्दी से डिस्कस कर लें। पॉजिटिव तो यार ये
द फर्स्ट पॉजिटिव मेरे को दिखता है, इनफैक्ट द ओनली पॉजिटिव इज कि पिछली बारी क्या हो रहा था 2020 में व्हेन द होल कोविड सिचुएशन रैंक अप, तो हमारी पोस्टपोनमेंट थी फेजेस में कि पहले बोला गया जी पेपर अब जून में होगा, फिर जून से यार उसको हमने कर दिया जुलाई तक, जुलाई अगस्त की रेंज में, और फाइनली जब हमने सितंबर कर दिया, हमने बोला जी अब कोई ज़्यादा बचा नहीं है, अब कराना तो पड़ेगा, तो फाइनली हमको सितंबर में कराना पड़ गया. दिस टाइम अराउंड देर हैज़ बीन नो डेट अप टिल विच द पेपर्स हैव बीन पोस्टपोन. ठीक है, इनको हम कहते हैं इंडेफिनेटली पोस्टपोन हो गए, मतलब द डिसीजन विल बी टेकन आफ्टरवर्ड्स कब कंडक्ट किए जाएंगे, ताकि यार बच्चों को आप एक डेलिकेट सिचुएशन में ना छोड़ के जाओ. बिकॉज कोविड की सिचुएशन ये भी रियलिटी है कि इंडिया में रीजन स्पेसिफिक पहुंच चुकी है, राइट. देयर एरियाज लाइक महाराष्ट्र, दिल्ली, ठीक है, उत्तर प्रदेश, जहाँ पर शायद बहुत ज़्यादा इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है. देयर विल बी रीजन्स लाइक मतलब आई विल से मीडियम अफेक्टेड एरिया जहाँ पर शायद इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही रिलेटेड टू कोविड. तो बिकॉज इतनी डिस्पैरिटी यार, इस पॉइंट पर अगर आप कोई डेट बोलते हो तो बहुत कॉमन सी बात है कि बच्चे मेंटली काफ़ी ज़्यादा यार डिस्टर्ब हो सकते हैं. ठीक है, मेरे को कॉल फ़ोन्स आते हैं यार, लगभग 3-4 कॉल आ ही जाते हैं दिन में, जहाँ पर बच्चे बोलते हैं कि भैया मेरे यहाँ पर तो ये लग चुका है, ये वाला लॉ लग चुका है, या फिर सपोजिटली यहाँ पर लॉकडाउन लग गया है, या फिर इसमें यहाँ पर कर्फ्यू लग चुका है इस पर्टिकुलर सिटी में, मैं क्या करूँ, ये वो. तो सडनली एक काइंड ऑफ पैनिक जनरेट हो जाता है. तो आपने एक डेट डिफाइन नहीं की, जो कि काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है. बट साथ ही इस चीज़ को आप नेगेटिव में भी देख सकते हो कि गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू प्रिडिक्ट कि ये चीज़ कब जाएगी. आज आपके 3 लाख केसेस हैं एट एन एवरेज दिन के, तो 3 लाख केसेस में ऑब्वियसली यार आप कोविड जैसे एग्जाम, मतलब सॉरी जेई जैसा एग्जाम हो गया या फिर बोर्ड्स हो गए, आप इसको कंडक्ट नहीं करा सकते, बिकॉज यहाँ पर मास, ठीक है, क्राउड बहुत ज़्यादा आएगा. एंड इस बार यह स्पेसिफिकली आपका यूथ जो है उसको ये वायरस ज़्यादा मतलब कैच कर रहा है, मतलब द यूथ इज एक्सपोज मोर टू दिस वायरस. तो आप सडनली ऐसे एग्जाम्स नहीं कंडक्ट करा सकते. बट ये जो क्वेश्चन है ये कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा कि यू डोंट नो कि यार मई में सिचुएशन इंप्रूव होगी क्या, जून में सिचुएशन इंप्रूव होगी क्या, गोइंग फॉरवर्ड हम इस पेपर को जुलाई में करा सकते हैं क्या, इस पेपर को हम अगस्त में करा सकते हैं. मैंने पहले एक वीडियो बोली थी यार, बनाई है, लास्ट वीडियो जरूर देख के आना, जहाँ पे मैंने बोला है कि बेस्ट टू बेस्ट सर्कमस्टेंस में आप फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से पहले जेई मेंस तो भूल जाओ, आप नहीं सोच सकते कि उससे पहले एग्जिस्ट हो सकता है. तो ये नेगेटिव जो है यार, ये अनसर्टेनिटी है. और अगर बच्चों तक हो अनसर्टेनिटी तो ठीक है, यहाँ पर काम नहीं होता. ठीक है, अनसर्टन हम सब ही हैं. जब तक ये अनसर्टेनिटी यार बच्चों तक है इट इज़ फाइन. बट अगर गवर्नमेंट इटसेल्फ इज अनसर्टन कि यार ये पेपर कब करा सकते हैं, दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम. और इस चीज़ को हम एक नेगेटिव यार देख सकते हैं. मेरी यार जितनी है, मैं जहाँ तक रीच है, मैं बच्चों की लाइफ में थोड़ा बहुत अगर वैल्यू ऐड कर सकता हूँ तो मैं बस इतना ही बोलूँगा यार कि सुस्त मत बैठ जाओ. देयर इज़ नो नीड टू बी यार कंटेंटेड कि चलो भैया अब तो पेपर पोस्टपोन हो गए हैं. अगर आपकी परसेंटाइल कम है विच इज़ लेस देन 90, जो कि काफ़ी कम है इस पॉइंट पे, sir, this is the biggest opportunity, sir or ma'am, this is the biggest opportunity for you to work hard for the next 2.5 months और 99 परसेंटाइल तक आप पहुंच सकते हो, राइट. वैसे भी यार आपने देख लिया था मार्च तक इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. यू कैन एक्सपेक्ट कि अब बिकॉज ऑफ फर्दर पोस्टपोनमेंट इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. बट एट द सेम टाइम यू हैव गुड 75 डेज जहाँ पर शायद आज भी आप अपने वीकनेस को पकड़ के उसमें मेहनत करोगे तो यू कैन डेफिनेटली स्कोर बेटर than what you were scoring say in March or February. तो आज यार अपनी weaknesses को देखो. It is always good to monitor your मतलब weaknesses where you are lying at this point. ठीक है, मैंने अभी भी पहले बोला कि जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो अपने आप को चेक करो कि आप कहाँ पर लाई कर पा रहे हो, कहाँ पर गलतियाँ हैं. वीक सब्जेक्ट को पकड़ो. केमिस्ट्री को वीक सब्जेक्ट अभी अगर है आप सबका तो दैट इज़ द बिगेस्ट सिन यू कैन हैव, क्योंकि केमिस्ट्री जो आपको जेई मेंस में कंफर्टेबली 70 to 75 मार्क्स दे सकती है, शायद वो कोई और सब्जेक्ट नहीं दे सकता. तो इन चीज़ों को देख के प्लीज़ काम करो. एंड जो भी यार ये रिगार्डिंग है कि जीरो अकेडमिक ईयर हो जाए या फिर ये सारी चीज़ें को है, इट इज़ गुड ऑलवेज टू नॉट टू थिंक अबाउट इट, बिकॉज ये नहीं इम्प्लीमेंट होगा. येस पेपर हो सकता है कि शायद आपको जुलाई में भी ना हो, अगस्त में हो जाए, सितंबर में हो जाए. बट जब भी हो यार, हमारे पास जितना भी टाइम बीच में हम उसको फुली यूटिलाइज करेंगे ताकि हम बाकी के जो एटलीस्ट 70 to 80% क्राउड है उससे डेफिनेटली ऊपर पहुँच जाए. ठीक है, तो मेहनत करते रहो. आई विल ऑलवेज एडवाइस कि कोई प्रॉब्लम आती है प्लीज़ टेलीग्राम पे मेरे को पर्सनली मैसेज करो, या फिर ईशान भैया को करो, या फिर युवराज भैया को करो. इट इज़ अबाउट अन अकेडमी का कोर्स तो यार डेफिनेटली वो भी आप कर सकते हो. 10% डिस्काउंट इज फ्रॉम अन अकेडमी, फर्दर 10% डिस्काउंट फ्रॉम आवर साइड, 20% का तुम्हें डिस्काउंट कोड मिल जाएगा इफ यू वांट टू टेक अ कोर्स फ्रॉम अन अकेडमी. तो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं यार, बस मेहनत करते रहो. एंड आई होप यार आप सब बच्चे अच्छा फोड़ के आओ जब भी आपका जेई मेंस एग्जाम हो. ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. प्लीज़ हिट द लाइक बटन. ठीक है, if you have not subscribed to our channel, do subscribe to our channel.
और मिलते हैं यार अगली वीडियो में. टिल देन बाय बाय, सी या एंड हैव अ वेरी नाइस डे.